हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके सेटअप के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, एंड फाइनली हम बनाएंगे सेल रिएक्शन। ठीक है, इनिशियली व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? आप क्या बोलते हो? ये एक डिवाइस है। इट इज़ ए डिवाइस। इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy of a redox reaction into electrical energy। वो डिवाइस जो क्या करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को बदल देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसी को आप क्या बोलते हो? गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान डेफिनेशन है। ऐसा सेल डिवाइस जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की, उसको बदल देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हम समझते हैं इसके सेटअप के बारे में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके सेटअप में क्या क्या लगा होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगा होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, दो कंटेनर्स होते हैं। ये आपके पास लेफ्ट वाला है एंड ये क्या है, राइट वाला है। ठीक है, आप क्या बोलते हो? इन द लेफ्ट कंटेनर जिंक रोड होती है, वो आपके पास क्या होती है, डिप होती है। कहाँ पर? इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिंक की जो रोड है वो डूबी होगी किसके अंदर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी जो कंसंट्रेशन है कितनी है, 1 ml लेफ्ट के अंदर। बट इन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है, जो कॉपर की रोड होती है वो डिप होती है, डूबी होती है। कहाँ पर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, अगेन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 ml। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट वाले, राइट वाले। लेफ्ट में क्या होता है, अगेन जो जिंक की रोड है वो आपको मिलेगी डिप इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर की रोड होती है वो डिप होती है कहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जिंक जो रोड है वो हमारे पास काम करती है एज ए एनोड, एंड जो कॉपर रोड है ये हमारे पास काम करती है एज ए कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, एनोड पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि एनोड हमारे पास वो टर्मिनल होता है या वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे एनायंस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने डिस्कशन किया था अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ भी मैंने बताया था कि एनोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे एनायंस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब बताओ एनायंस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बट यहाँ पे एनोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सेम अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड हमारे पास वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं। अब जो कैटायंस इन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगेन यानी जो कैथोड है ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। ठीक है, फिलहाल आप लोग ध्यान रखो कि इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे पास एनोड है वो क्या बनेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो हमारे पास कैथोड है वो आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमने आपस में अटैच कर दिए हैं विद ए वायर, जिसको आप बोलोगे एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया एमीटर, ये चेक करने के लिए कि जो करंट है वो शुरू हुआ है नहीं हुआ है। फाइनली ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसको आप क्या बोलते हो, साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज क्या है, ये कैसे बनती है, इसके क्या क्या फंक्शंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियली हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमने देखो बच्चों जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट देख लिया। कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहाँ पर जिंक की रोड डिप होती है कहाँ पर, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसनट्रेशन होती है 1 ml। जो राइट वाला पार्ट है वहाँ पे कॉपर की रोड क्या होती है, डिप होती है इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसके अगेन कंसंट्रेशन क्या है, 1 ml। एनोड हमारे पास बनेगी जिंक रोड, और जो कैथोड है वो हमारे पास बनेगा कॉपर रोड। एनोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स है वो आपस में अटैच हो रहे हैं विद ए वायर। अब ध्यान रखना, एनोड आपके पास वो टर्मिनल होता है जहाँ पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड आपके पास
वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एंड जो कैथोड है वो आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। सिंपली मैं समझ सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या जिंक रोड है एंड यहाँ पे क्या कॉपर रोड है, और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जो जिंक मेटल है, जो आपके पास जिंक मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, किससे मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर से, ठीक है। यानी जिंक के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो ध्यान रखना कि जो एनोड वाला पार्ट है यहाँ पर जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। करते हैं, आप लिखोगे सबसे पहले एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जो हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस सीधे कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में, कहाँ जाएंगे, इन द सोल्यूशन। समझ में आया। जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। जितने भी जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है रोड से कहाँ पे चले जाएंगे, इन द सोल्यूशन। इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो ये जो रीज़न है, मैंने अभी बोला कि एनोड पे चार्ज क्या बनता है, नेगेटिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एनोड पे चार्ज नेगेटिव क्यों बना। आप सिंपली देखो, ये जो रीज़न है, लेफ्ट वाला रीज़न है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। एंड कैसे जनरेट हो रहे हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रोड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो आपके पास जनरेट हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। चीज़ समझ में आई। अब इतना हमने सीख लिया कि यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड बाय द ऑक्सीडेशन ये जो जिंक है कन्वर्ट हो रहा है दो चीज़ों के अंदर, जिंक 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टार्टिंग के अंदर रोड पे क्या रहते हैं, एक्यूमुलेट रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। बताओ नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट हो सकता है, आसान है, पॉजिटिव की तरफ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा, कॉपर वाला, इसके सरफेस पे जाके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए सोल्यूशन से आएंगे पॉजिटिव आयंस, कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है इसमें आपको पता है 2 तरह के आयंस मिलेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस, ठीक है। अभी जो रोड है, रोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फटाफट इकट्ठे हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन्स को तो वही लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, मतलब चार्ज क्या, पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं फटाफट कहाँ भागेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस सभी के सभी कहाँ भागेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। एंड ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अब देखो जैसे कि मैंने बोला, ये आपके पास वो रीजन है जहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। उन्हीं नेगेटिव पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे चार्ज क्या बना, नेगेटिव बना, ठीक है। अब ये पार्ट आपके पास वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। एंड आपको पता है जब नेगेटिव क्या होता है, कंज्यूम होता है, तो चार्ज कौन सा बनता है, पॉजिटिव बनता है। कौन सा बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। चीज़ समझ में आई। या आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए सोल्यूशन से बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस भी क्या होंगे, रोड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस से यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होगा वो कौन सा बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो जनरली ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव कैसे बना, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बना। अब हमने देखा कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो चुका था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, जिंक 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर दिया। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागे, कैथोड की तरफ भागे। एंड कैथोड की जो रोड है, कॉपर की रोड है, वहां पर जाके एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए सोल्यूशन से कौन गए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कॉपर मेटल का, रिडक्शन होगा। एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। किसमें होगा रिडक्शन, सोल्यूशन वाले जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, कॉपर सॉलिड का, ठीक है। जितना भी कॉपर सॉलिड बनेगा वो सारा कॉपर बच्चों यहाँ पर लाइब्रेट होता जाएगा,
ठीक है। अब ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ से जो जिंक मेटल है वो डिकम्पोज होती जाएगी फ्रॉम द रोड, ठीक है। जिंक में डिकम्पोजिशन होती जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, साथ में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में निकलते जाएंगे। अब जिंक 2 पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बार बार कहाँ जाएंगे, कॉपर रोड पर, ठीक है। एंड वहाँ पर जाकर कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर प्योर कॉपर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, डिकम्पोज, ब्रेक हो रहा है, जिंक का जो वेट है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे जो कॉपर रोड है उसका वेट क्या बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब विद द टाइम ये जो रोड है ये तो डिकम्पोज होती जाएगी, ठीक है। इसका वेट कम होता जाएगा, जो जिंक इलेक्ट्रोड अपना वेट लूज करता जाएगा, लेकिन जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये अपना वेट गेन करता जाएगा, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा कॉपर क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब हमने देख लिया एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड आपके पास कौन सा पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। कैथोड पे क्या आ रहा है हमारे पास, रिडक्शन। कैथोड आपके पास कौन सा पार्ट है, राइट पार्ट, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इस पार्ट के अंदर, ठीक है, इस पार्ट के अंदर ओनली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज वाई आप इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस पार्ट में ओनली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट हमारा बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। जिस पार्टीशन के अंदर, जिस सेल के अंदर, जिस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड जहां पर हमारे पास रिडक्शन हो रही है उसको हमने बोल दिया रिडक्शन हाफ सेल। अब आगे करते हैं, एनोड कैथोड हमने देख लिया कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब देखो बच्चों, ओवरऑल यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक फ्लो शुरू हो चुका है, कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड, ठीक है। एंड आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जो करंट है वो जनरेट होता है, ठीक है। एंड जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करेगा कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। तो हमने देख लिया ओवरऑल इस पूरे सेटअप के अंदर, इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उस रेडॉक्स रिएक्शन के होने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया एनोड से कैथोड की तरफ। इस कंडीशन के अंदर जो करंट है वो हमारे पास शुरू हो गया कैथोड से एनोड की तरफ। तो यही हमने डेफिनेशन में किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जिसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी है वो बदल जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ऐसे ही हो रहा है कि यहाँ पे जो केमिकल है वो बदल रही है इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम समझते हैं इस साल्ट ब्रिज के बारे में। चलो इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। हमारे पास एनोड की रिएक्शन आ गई, कैथोड की रिएक्शन आ गई, हम सेल रिएक्शन बना सकते हैं। करना क्या, इन दोनों को ऐड कर दो बस। इसको मैं बोल देता हूँ ये 1 है और ये 2 है। जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे इस कंडीशन में देखो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, कैंसल। ये बना आपके पास जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये हो जाएगा हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड। इसके अलावा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जिंक सॉलिड है, बताओ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कहाँ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आपके पास कहाँ है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर प्लस में कॉपर। ये दोनों ही आपके पास क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बन जाएंगी सेल रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमारा क्या हो चुका है, हमने जो सेटअप है वो समझ लिया है, हमने जो वर्किंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो भी अच्छे से समझ ली है, हमने सेल रिएक्शन बना ली है, एनोड रिएक्शन बना ली, कैथोड की रिएक्शन बना ली। अब हम समझते हैं ये जो साल्ट ब्रिज लगी है इसका क्या फंक्शन है। अब देखो अगेन जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड बाय द ऑक्सीडेशन जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में जिंक 2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा था। देखो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन्स और जिंक 2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, कैथोड पर, एंड कैथोड पे जाके वो कंज्यूम हो गए। अब देखो जैसे जैसे जिंक डिकम्पोज होता जाएगा सोल्यूशन में कौन सा आयंस आते जाएंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। यानी विद द टाइम सोल्यूशन के अंदर यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं, किसके, सोल्यूशन के, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के। आप सभी को पता है कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन में 2 तरह के आयंस बनेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव।
ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द रोड। आफ्टर सम टाइम होगा क्या, इस पूरे सोल्यूशन के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की भरमार हो जाएगी। उन जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की भरमार होने से होगा क्या, इस पूरे सोल्यूशन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बोल सकते हो पॉजिटिव आ गया चार्ज। ठीक है, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ टेम्परेरी। अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जितना भी कॉपर 2 पॉजिटिव है सोल्यूशन वाला वो सारा का सारा कंज्यूम हो रहा है कहाँ पर? कॉपर के फॉर्मेशन के अंदर। नाउ आफ्टर द कंजप्शन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, यहाँ सोल्यूशन में कौन सा आयंस बचेंगे? SO4 नेगेटिव। एंड SO4 नेगेटिव आपके पास सल्फेट आयन है, नेगेटिव आयन है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ विद द टाइम यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव कम होता जाएगा और SO4 नेगेटिव उसके कंपेयर में बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलते हो, यहाँ पर इस पूरे कंटेनर पर सोल्यूशन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, जिसको मैं टेम्परेरी ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हुआ क्या, विद द टाइम हमने देख लिया ये जो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट का सोल्यूशन है, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। एंड यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक प्रॉब्लम बनेगी, वो प्रॉब्लम क्या बनेगी? पूरे सोल्यूशन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। एंड नेगेटिव वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना सोल्यूशन पर, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहाँ से निकलने नहीं देगा। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। बात करें राइट हैंड साइड की, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती भी है, लेकिन वो एंट्री एक्चुअल में हो नहीं पाएगी। क्यों? ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि नेगेटिव में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है, जैसे ये कंडीशन बनेगी हमें साफ दिख रहा है कि जो करंट का फ्लो है वो ओवरऑल स्टॉप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इसी चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब का, जिसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हो आप? साल्ट ब्रिज। इनिशियली हम इसको डिफाइन करते हैं कि साल्ट ब्रिज होती क्या है। आप क्या बोलते हो? साल्ट ब्रिज हमारे पास सिंपली एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनर्ट नेम में ही आ रहा है इनर्ट। इनर्ट का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि रिएक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। कौन सी रिएक्शन? जो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसके अलावा वो इलेक्ट्रोलाइट से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, जिंक सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से। इसमें हमारे पास आता है KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट एंड हमारे पास आता है K2SO4। ठीक है, हम क्या करते हैं? इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स का एक पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, एंड ये जो पेस्ट होता है ये बनाया जाता है स्पेशल एक सेमी लिक्विड के अंदर, प्रोटीन के अंदर, जिसको आप बोलते हो अगर अगर और एक हमारे पास होता है गैलाटिन। इन दोनों के अंदर मिक्स किया जाता है इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को और एक हमारे पास सेमी लिक्विड पेस्ट बनाया जाता है। उसी पेस्ट को क्या होता है? यहाँ पर फिल किया जाता है इनसाइड द साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब देखो साल्ट ब्रिज कैसे काम करेगी वो चीज़ हम समझते हैं। हमने देखा कि जो हमारा लेफ्ट का कंटेनर है यहाँ पे चार्ज बन गया पॉजिटिव, एंड जो राइट का हमारे पास कंटेनर है सोल्यूशन है वहाँ पे चार्ज बन गया नेगेटिव। ठीक है, एंड ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है इन दोनों ने यहाँ पे काम खराब कर दिया, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो को टोटली रोक दिया और करंट है टोटली हमारे पास स्टॉप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हेल्प लेंगे साल्ट ब्रिज की। इस कंडीशन के अंदर जो साल्ट ब्रिज होती है अपने जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स उनको ब्रेक करती है। कैसे ब्रेक करती है? ध्यान से देखना, KCl, हम KCl का एग्जांपल ले रहे हैं। KCl ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। किस में ब्रेक होएगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, जितने भी नेगेटिव आयंस हैं ये वहाँ पर मूव करेंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना था सोल्यूशन पर। जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं ये सारे कहाँ पर मूव करेंगे? जहाँ पर बना था नेगेटिव चार्ज ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों में शुरू हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, और जैसे न्यूट्रलाइजेशन शुरू होएगा जितना भी ये पॉजिटिव डिवॉल्व हुआ था सारा क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। फिर से सोल्यूशन क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। सेम बात यहाँ पर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों में क्या आएगा? न्यूट्रलाइजेशन। नेगेटिव फिर से क्या आ जाएगा? डिसअपीयर, और सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज बनता है सोल्यूशन पे और नेगेटिव चार्ज बनता है सोल्यूशन पे, इस कंडीशन के अंदर ये जो साल्ट ब्रिज होती है अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करती है।
जो पॉजिटिव वाले आयंस है वो मूव करते हैं जहाँ पर चार्ज नेगेटिव बना है, और नेगेटिव वाले मूव करते हैं जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बना है। अब ये नेगेटिव वाले चार्ज हैं और पॉजिटिव वाले चार्ज हैं, इनमें क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन जो सोल्यूशंस है वो कैसे बन जाएंगे, वापस फिर से न्यूट्रल बन जाएंगे, एंड जो करंट का फ्लो वो लगातार बना रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली आप क्या लिखते हो, साल्ट ब्रिज हमारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, उल्टी यू शेप ट्यूब है, आई बात समझ में, जिसके अंदर जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका हम एक सेमी लिक्विड पेस्ट बनाकर फिल कर देते हैं। एंड ये पेस्ट किस में बनता है, अगर अगर और गैलाटिन सब्सटेंसेस के अंदर। बात करें फंक्शंस की, कई बार एग्जाम में फंक्शन पूछे गए हैं साल्ट ब्रिज के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। पहला फंक्शन और सबसे मेन फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ये दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाए रखती है। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो जिससे जो करंट का फ्लो है वो लगातार बना रहता है। अब एक चीज़ और देखो, जो आउटर सर्किट है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, वो कंप्लीट कर रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इंटरनल सर्किट होता है, इंटरनल, वो हमारे पास कंप्लीट होता है बाय द आयंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है, मतलब जो हमारे पास साल्ट ब्रिज है सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। आउटर जो सर्किट है वो तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास इनर सर्किट होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है बाय द आयंस ऑफ द साल्ट ब्रिज। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों आप इसमें बोलते हो, ये दोनों सॉल्यूशंस को अटैच करती है केमिकली विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस को अटैच करती है विदाउट मिक्सिंग। फोर्थ, और आप ये बोलते हो एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या बने, पॉजिटिव आयंस बहुत सारे, यहाँ पे क्या बने थे, नेगेटिव आयंस बहुत सारे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आयंस है और ये नेगेटिव आयंस की यहाँ पे जो गैदरिंग हो रही है दोनों सॉल्यूशंस के अंदर, उससे क्या होता है, हमारे पास एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो LJP। ठीक है, LJP। अब ये LJP क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एंड ये पोटेंशियल क्या करता है, ओवरऑल जो हमारे पास सेल का पोटेंशियल बनता है उसको कम करने की कोशिश करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है, ये जो LJP है ये आपके पास तभी बनेगा जब यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस बनेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जब यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयंस बनेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा। आप मुझे बताओ, क्या साल्ट ब्रिज के होते हुए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने सीख लिए कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, इस कंडीशन के अंदर इनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बाय द आयंस ऑफ द साल्ट ब्रिज। ठीक है, बाय द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द साल्ट ब्रिज। तो हम क्या बोलते हैं, जो साल्ट ब्रिज होती है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होने देती, जिससे जो सेल का ओवरऑल पोटेंशियल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। थोड़ा सा मैं इसको फटाफट समराइज़ करता हूँ ताकि आपको अगेन दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनिशियली हमने डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, डिवाइस होती है जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फिर हमने सीखा इसके सेटअप के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। दो इसमें क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, बीकर्स बोल सकते हो, लेफ्ट वाला राइट वाला। लेफ्ट में क्या होता है, जिंक रोड डिप होती है कहाँ पर, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। तो राइट वाले में क्या होता है, जो कॉपर रोड होती है वो डिप होती है कहाँ पर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। जिंक जो रोड है वो आपके पास काम करेगी एज ए एनोड, और जो कॉपर रोड है वो हमारे पास काम करेगी एज ए कैथोड। एनोड पे यहाँ बनेगा नेगेटिव, कैथोड पे बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, एनोड पे नेगेटिव इसलिए बना क्योंकि आपके पास वो रीज़न है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, गैदरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, उन्हीं के नेगेटिव से यहाँ पे नेगेटिव डिवॉल्व होता है। एंड ये हमारे पास वो रीज़न है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंज्यूम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव कैथोड पे। जनरली एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। बट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये उल्टा आता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपस में अटैच होते हैं विद ए वायर, एंड यहाँ पर मैं लगा दिया एमीटर करंट रीडिंग को नोट करने के लिए। अब हमने देखा वर्किंग के अंदर जो हमारे पास जिंक रोड है वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होएगी। मैंने बोला जिंक क्या होता है, आपके पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है कॉपर के कंपेयर में। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, हेंस ऑक्सीडाइज होगा। जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ये फॉर्मेशन करेगा जिंक 2 पॉजिटिव आयंस का। जितने भी जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पर। ठीक है,
यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, उनमें रिडक्शन होगा एंड फाइनली क्या बनेगा, कॉपर। जितना भी कॉपर बनेगा वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो डिकम्पोज होता जाएगा, अपना वेट लूज करता जाएगा। यहाँ पे जो कॉपर है उसमें एक्स्ट्रा वेट क्या गेन होता जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। ठीक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जो राइट वाला पार्ट है इसको बोलते हो रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होती है। एंड इन दोनों को कंबाइनली ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन हाफ सेल, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स कपल। क्या बोलते हैं अब, रेडॉक्स कपल। ध्यान रखना, कई बार वर्ड आता है कि रेडॉक्स कपल क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेडॉक्स कपल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस में रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों को आप कंबाइनली क्या बोलते हो, रेडॉक्स कपल। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में, राइट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर कॉपर का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर जिंक का वेट कम होता जाएगा, यहाँ पर कॉपर पे एक्स्ट्रा वेट डिपॉजिट होता जाएगा। फिर आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड। तो जो करंट है वो शुरू होता है कैथोड से एनोड की तरफ। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग। अब हम समझते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज के बारे में समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने बोला विद द टाइम यहाँ पर सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस क्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो कंज्यूम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। रिजल्ट कुछ देर के बाद इस पूरे सोल्यूशन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। सोल्यूशन वाले कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहे हैं कॉपर के फॉर्मेशन में, जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो जा रहे हैं कॉपर के फॉर्मेशन में, पीछे रह जाएंगे सिर्फ नेगेटिव आयंस, जिससे इस सोल्यूशन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन्होंने यहाँ पे काम खराब करना है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देगा और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री नहीं होने देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो वो रुक जाएगा है, जो करंट है वो भी आपके पास रुक जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तो उसी के लिए हमने यूज़ किया है किसका, साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज डिफाइन कैसे करते हो, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर हम फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, मैंने बोला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो रिएक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब रिएक्शन कौन सी, रिएक्शन भला कौन सी हो रही है, यहाँ पे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा क्या बोलते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जिंक सल्फेट, जो हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कॉपर सल्फेट है, उनसे भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, जितने भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका एक पेस्ट बनाते हैं, किसके अंदर, अगर अगर और गैलाटिन के अंदर, एंड ये पेस्ट बनाकर हम फिल कर देते हैं कहाँ पर, साल्ट ब्रिज के अंदर। जैसे यहाँ पर बना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज, इस कंडीशन के अंदर ये जो साल्ट ब्रिज है अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करती है। हमने एग्जाम्पल लिया KCl का, जैसे KCl ब्रेक होएगा क्या बनेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव आयंस से मूव करेंगे कहाँ पर, उस सोल्यूशन की तरफ जहाँ पे नेगेटिव बना। सोल्यूशन का नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों में शुरू हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, एंड इस न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव डिसअपियर हो जाएगा। सेम जो नेगेटिव है वो मूव करेगा जहाँ पर पॉजिटिव बना है, नेगेटिव पॉजिटिव में अगेन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होएगा, और फिर से जो हमारे पास सोल्यूशन है कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो हम ये बोलते हैं कि हमारे साल्ट ब्रिज का सबसे बड़ा फंक्शन ही यही है, ये दोनों सोल्यूशंस को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाए रखती है। अगर साल्ट ब्रिज नहीं होगी तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो कुछ देर के बाद रुक जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ध्यान रखना, एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, ये जो K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है इनकी जो मोबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम। कहने का मतलब क्या है, जितनी स्पीड के अंदर ये K पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच रहा है नेगेटिव सोल्यूशन के अंदर, उतनी स्पीड से जो नेगेटिव आयन है कौन, Cl नेगेटिव, वो हमारे पास पहुँचना चाहिए कहाँ पर, पॉजिटिव सोल्यूशन के अंदर। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, जितनी स्पीड ट्रांसपोर्ट नंबर इसका बनेगा उतना इसका बनना चाहिए, तभी उसी कंडीशन के अंदर आपको परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हमने जो साल्ट ब्रिज है उसकी डेफिनेशन कर ली है, उसका एक मेन फंक्शन है वो भी डिस्कस कर लिया। अब ओवरऑल सभी फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसके, साल्ट ब्रिज के। पहला फंक्शन अगेन दोनों सॉल्यूशंस को क्या बना देगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। दूसरा फंक्शन, आउटर जो सर्किट है वो कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो इनर सर्किट है वो कंप्लीट होता है बाय द आयंस ऑफ द साल्ट ब्रिज। तीसरा मैंने बोला ये दोनों सॉल्यूशंस को केमिकली अटैच करते हैं विदाउट मिक्सिंग। चौथा आप ये बोलते हो
जब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनते हैं और यहाँ पे नेगेटिव आयंस बनते हैं, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर एक स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, क्रिएट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड ये पोटेंशियल क्या करता है, जो हमारे सेल का ओवरऑल पोटेंशियल होता है उसको डिक्रीज़ करता है। तो ये पोटेंशियल ना बने क्योंकि सेल का पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको बनने से भी रोकती है कौन, साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास आज का कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड साल्ट ब्रिज के फंक्शंस। होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।